महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कक्षा 10, कक्षा 12 और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चन को मैं सारे फार्मूलों को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। लगभग 50 या 55 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो हर एक फार्मूले को समझते हैं। जैसा कि पहला फार्मूला आपका जल का आपका पता है H2O होता है। आपका जल का कोई पूछे, कभी कभी कोई बर्फ़ का पूछ लेता है, तब आप H2O ही बताएंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, जो अणु सूत्र है, वो है भारी जल का फार्मूला होता है D2O होता है, D2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा CO। इसके बाद आपका आता है फिटकरी का, जिसका नाम है रासायनिक पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, तो इसका फार्मूला हो जाएगा K2SO4.Al2SO4 का होल ट्राइस 0.24H2O। फिर से समझ लीजिए, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसके बाद आता है कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। अगला जो हमारा है वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको चूने का पत्थर भी कहते हैं। ये आपका रासायनिक नाम है, ये तो हमारा साधारण नाम है। चूने का पत्थर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है खाने का सोडा, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका नाम फार्मूला हो जाएगा NaHCO3 आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका अणु सूत्र हो जाएगा NaOH हो जाएगा। अणु सूत्र आपका NaOH हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है कास्टिक पोटास। इसका जो रासायनिक नाम अणु सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा KOH, और रासायनिक नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K को कहते हैं पोटेशियम, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। हमारा जो अगला है वो है कास्टिक पोटास का फार्मूला हो जाएगा, कास्टिक पोटास का ही हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही इसे कहते हैं। और इसके बाद आपका जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा अम्ल? HCl अम्ल पाया जाता है शरीर में सबसे ज़्यादा। इसके बाद हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा H2SO4, और इसको बोलते हैं अम्लों का राजा। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहते हैं क्या? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा है आर्थोफास्फोरस अम्ल। इसका अणु सूत्र हो जाएगा H3PO3 हो जाएगा। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र हो जाएगा H3, यहाँ पर PO4 हो जाएगा। जब फास्फोरम, ये माँ है, यहाँ पे ये माँ है, जब माँ पूछेगा आर्थोफास्फोरम अम्ल तो H3PO3 लिखेंगे। आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहेगा तो H3PO4 हो जाएगा। अमोनिया का अणु सूत्र आपको पता है NH3 होता है। फास्फीन का अणु सूत्र आपका PH3 हो जाएगा। ओजोन का अणु सूत्र आपका O3 हो जाएगा। इसके बाद आता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये हो जाएगा आपका KMnO4, जिसे आप लाल दवा भी कहते हो। इसके बाद हमारा अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, K2Cr2O7 हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। मेथेन का अणु सूत्र हो जाएगा CH4, एथेन का अणु सूत्र हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन का अणु सूत्र हो जाएगा आपका C3H8 हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल का अणु सूत्र CH3OH हो जाएगा। मेथिल को CH3 से प्रदर्शित करते हैं, और OH अगर लगा हो तो उसको एल्कोहल कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। बढ़ते हैं अगले अणु सूत्र की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि एथिल एल्कोहल का फार्मूला, तो एथिल को C2H5 कहते हैं और एल्कोहल लगाए तो OH, तो इसका फार्मूला हो जाएगा C2H5OH। प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल को C3H7 से इसका अणु सूत्र होता है, और एल्कोहल के लिए तो OH। एथिल ब्रोमाइड, एथिल को C2H5 यहाँ पर हमने लिखा ही है, ब्रोमाइड के लिए Br लगाएंगे। क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफार्म का अणु सूत्र होता है, जो बेहोश करने वाली दवा होती है उसमें यूज होता है। इसके बाद आता है आपका आइडोफार्म CH3I होता है, CHI3, ये आपका आइडोफार्म का अणु सूत्र हो जाएगा।
इसके बाद आपका आता है फार्मेल्डिहाइड का HCHO, फार्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र होता है HCHO। इसके बाद आता है एस्टेल्डिहाइड का CH3CHO, ये आपका एस्टेल्डिहाइड का अणु सूत्र हो जाएगा, एस्टेल्डिहाइड का अणु सूत्र CH3CHO हो जाएगा। एसीटोन का अणु सूत्र हो जाएगा आपका CH3COCH3, ये एसीटोन का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा फार्मिक अम्ल का HCOOH, जो चींटियों के डंक में या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल का अणु सूत्र हो जाएगा HCOOH हो जाएगा। इसके बाद आता है ऑक्जेलिक अम्ल का अणु सूत्र हो जाएगा COOH का होल ट्वाइस पॉइंट 2H2O, ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आएगा मेथिल एमीन, तो मेथिल का अणु सूत्र होता है CH3 और एमीन को NH2 लिखते हैं, NH2, तो ये हो जाएगा CH3NH2, मेथिल एमीन का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आएगा एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र CH3COOH होता है, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल होता है। इसके बाद आता है एसिटामाइड, एसिटामाइड का अणु सूत्र होता है CH3CONH2 होता है। इसके बाद आएगा प्रोपेनमाइड का CH3CH2CONH2, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C एक है, एक यहाँ 2 C है, तो C2, 3 H यहाँ पे, 2 H यहाँ पे, तो H5 और CONH2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोपेनमाइड का, यहाँ पे प्रोपेनमाइड का, तो ये तो हुई एथिल एमीन का, एथिल का फार्मूला C2H5 और एमीन के लिए NH2। एथिल एसीटेट, एथिल का फार्मूला CH3 यहाँ पे लगा C2H5 और एसीटेट का फार्मूला हो जाएगा CH3COO, ये एसीटेट का फार्मूला है, एथिल का तो C2H5 होता है। मेथिल एसीटेट, तो एसीटेट के लिए CH3COO और मेथिल के लिए होता है CH3 होता है, एथिल के लिए C2H5 और मेथिल के लिए CH3 होता है। नवसादर का फार्मूला क्या हो गया, NH4Cl, इसका अन्य नाम भी है अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी आप इसे बोल सकते हो। इसके बाद आपका आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र होता है NH4, अमोनियम को NH4 और हाइड्रोक्साइड को OH से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट का अणु सूत्र, अमोनियम नाइट्रेट का अणु सूत्र हो जाएगा NH4, नाइट्रेट का हो जाएगा NO3 हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का अणु सूत्र हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस पॉइंट SO4 हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट का अणु सूत्र। इसके बाद आएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6, जो ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है वही आपका फ्रक्टोज का भी अणु सूत्र होता है। इसके बाद आएगा आपका मेथिल एमीन, मेथिल का अणु सूत्र होता है CH3 और एमीन का हो जाएगा NH2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का अणु सूत्र हो जाएगा CH3 और CH3CO, क्लोराइड के लिए Cl हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा अणु सूत्र PCl5 हो जाएगा और फास्फोरस टेट्राक्लोराइड का PCl3 हो जाएगा। फिनॉल का अणु सूत्र C6H5OH होता है। डाई एथिल ईथर का अणु सूत्र C2H5O C2H5 होता है। मेथिल एमीन का अणु सूत्र CH3NH2 होता है और एनिलीन का अणु सूत्र C6H5NH2 होता है। ये वो रिएक्शन है जो हाई स्कूल और इंटर और 11th में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इन सारे फार्मूलों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिस कारण आपको रिएक्शन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो जो हमारा अगला पार्ट होगा जो बचे हुए हैं उसको भी बता देंगे, नहीं तो आपके रिएक्शन की वीडियो होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। तो ठीक है, आपका जो पहला है आपका मेथेन, तो मेथेन का अणु सूत्र होता है CH4, ठीक है, तो मेथेन का अणु सूत्र हो जाएगा आपका CH4। इसके बाद आपका आता है एथेन का जो अणु सूत्र होगा वो होगा आपका C6H6, ये हो जाएगा आपका एथेन का अणु सूत्र। इसके बाद आपका आएगा प्रोपेन का अणु सूत्र होता है C3 और H8 होता है, ये होता है आपका प्रोपेन का अणु सूत्र। एथिल ब्रोमाइड, एथिल का जो अणु सूत्र होता है, एथिल का फार्मूला हो जाएगा C2H5 और ब्रोमाइड के लिए आपका हो जाएगा Br हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है एथिल क्लोराइड, तो एथिल के लिए हमने बताया क्या C2H5 और क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा आपका क्लोराइड के लिए। इसके बाद आपका आएगा मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल का फार्मूला हो जाएगा आपका C2H5 और OH आपका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल का फार्मूला।
यहाँ पे थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिख दिए हैं, जो मेथिल का फार्मूला होगा वो C2H5 ना होके CH3 होगा, CH3 और O और H, ये आपका मेथिल एल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा C3H7OH, ये आपका प्रोपिल एल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का अणु सूत्र आपका CHCl3, ये आपका क्लोरोफार्म का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र हो जाएगा HCHO, ये आपका फार्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड का अणु सूत्र होगा CH3CHO, ये आपका हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड का अणु सूत्र। इसके बाद आपका आएगा फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का जो अणु सूत्र होगा वो होगा आपका HCOOH, ये आपका फार्मिक अम्ल का अणु सूत्र होगा। इसके बाद आपका आएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा CH3COO और यहाँ पे H, ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र CH3COOH। इसके बाद आएगा एसीटोन, एसीटोन का अणु सूत्र का फार्मूला हो जाएगा CH3COCH3, ये हो जाएगा आपका एसीटोन का अणु सूत्र। आगे देखते हैं, आगे आपका है मेथिल साइनाइड, ठीक है। तो मेथिल साइनाइड का अणु सूत्र होगा CH3, अगर CN लिखा है तो इसे साइनाइड पढ़ते हैं, अगर NC लिखा होता है तो इसे आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं। इसके बाद आपका आएगा एथिल साइनाइड का, तो एथिल का अणु सूत्र होता है C2H5 और साइनाइड का हो जाएगा CN हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है मेथिल एमीन का, तो मेथिल का अणु सूत्र होता है CH3 और एमीन का अणु सूत्र होता है NH2, NH2 जो होता है वो एमीन के लिए लगता है। इसके बाद आपका आएगा डाई एथिल ईथर, तो डाई एथिल ईथर का जो अणु सूत्र होगा C2H5, क्योंकि एथिल के लिए क्या होता है C2H5, और अगर ईथर लिखा है तो इसके लिए बीच में तो O जरूर होना चाहिए, और यहाँ पे डाई मतलब 2 बार ईथर एथिल होगा तो इसलिए फिर से C2H5 होगा। इसके बाद आपका आता है एथिल एसीटेट, तो एथिल का फार्मूला क्या हो जाएगा CH3COO, ये आपका एसीटेट का अणु सूत्र हो जाएगा, और एथिल का हो जाएगा C2H5। इसके बाद आता है सिल्वर एसीटेट, तो सिल्वर का अणु सूत्र हो जाएगा CH3COO, ये एसीटेट का अणु सूत्र हो जाएगा, और सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा आपका सिल्वर के लिए। इसके बाद आपका आता है आइडोफार्म, आइडोफार्म का जो अणु सूत्र होगा वो होता है आपका CHI3, ये आपका आइडोफार्म का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है ब्रोमोफार्म, ब्रोमोफार्म का अणु सूत्र हो जाएगा CHBr2, ये ब्रोमोफार्म का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का जो अणु सूत्र होगा वो होगा CH3COO, ये तो एसीटेट का होता है, और यहाँ पे सोडियम एसीटेट, ठीक है, यहाँ पे CH3COO, ये तो एसीटेट का फार्मूला होता है, और यहाँ पे सोडियम लिखा है तो यहाँ पे Na होना चाहिए, ठीक है, ये N और A होगा, ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा एसीटामाइड, एसीटामाइड का अणु सूत्र होता है CH3CONH2, ये होता है एसीटामाइड का अणु सूत्र, और सोडियम मेथॉक्साइड का अणु सूत्र होता है C2H5ONA, ये होता है सोडियम मेथॉक्साइड का अणु सूत्र। तो इतने ये जो अणु सूत्र हमने बताए सारे के सारे अगर आपको आते हैं तभी आप आसानी से अभिक्रिया को कर सकते हो। अगर ये अणु सूत्र आपको नहीं आते हैं तो आप आसानी से अभिक्रिया नहीं कर सकते हो, तो इन्हें आप जरूर याद कर लेना। तो कुछ और भी बची हैं, उन सारी चीज़ों को भी समझ के बाद का जो आपका है वो है डाई मेथिल ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे मेथिल लिखा है और डाई, तो इसका मतलब CH3, और ईथर के लिए हमने बताया कि O, और डाई मतलब 2 बार मेथिल है तो CH3OCH3। अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3, ये अमोनिया का अणु सूत्र होगा। फास्फीन का अणु सूत्र होता है PH3 होता है। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड का अणु सूत्र हो जाएगा PCl5 हो जाएगा। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड का अणु सूत्र PCl3 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का HNO3, ये हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र। इसके बाद आपका आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद आपका आता है बेंजीन। बेंजीन का अणु सूत्र हो जाएगा C6H6, ये आपका बेंजीन का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा फिनॉल। फिनॉल का अणु सूत्र होता है C6H5OH, ये आपका फिनॉल का अणु सूत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे बेंजीन का क्या होगा, बेंजीन का हो जाएगा आपका C6H6 होता है ना, पर क्लोरोबेंजीन का हो जाएगा C6H5Cl, ये आपका क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रो के लिए यहाँ पे NO2 लगाएंगे, क्लोरो के लिए यहाँ पे Cl लगाएंगे और बेंजीन के लिए यहाँ पे C6H5 ही लगाएंगे। ठीक है। एनिलीन का अणु सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिएक्शन में एनिलीन का सूत्र का यूज होता है। तो एनिलीन का जो फार्मूला हो जाएगा अणु सूत्र C6H5NH2, ये 6 है, ये 6 यहाँ पे 6 है ना, C6H5NH3, ये एनिलीन का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। इसके बाद आपका आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का जो अणु सूत्र होगा वो होगा CH3COO पूरे का होल ट्वाइस और यहाँ पे Ca, ये आपका कैल्शियम हो जाएगा एसीटेट का, ये का पूरा अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है कैल्शियम फार्मेट का। तो फार्मेट का HCOO का होल ट्वाइस और कैल्शियम है तो यहाँ पे Ca हो जाएगा। ठीक है, ये कैल्शियम फार्मेट का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आएगा बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड का अणु सूत्र होगा C6H5CHO, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड का अणु सूत्र। उसके बाद होगा बेंजोइक अम्ल का। तो बेंजोइक अम्ल का जो अणु सूत्र होगा वो होगा C6H5COOH, ये आपका बेंजोइक अम्ल का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अणु सूत्र कौन सा होगा, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अणु सूत्र होगा C6H5SO3 और H, ये आपका हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अणु सूत्र। तो ये सारे के सारे अणु सूत्र आपके कंपटीशन लेवल तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यूज होंगे और पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। इसके एक पहले इसका वीडियो हमने बताया था अणु सूत्र का, जो अणु सूत्र आपने नहीं पढ़ा तो उस वीडियो में भी बहुत सारे अणु सूत्र हमने बताए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट यहाँ पर जब वीडियो लास्ट होगा तब भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।